क्लास 11 के स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आपके पेपर हैं वो आपके वार्षिक पेपर 21 मार्च से स्टार्ट होना है और आपका पहला पेपर हिंदी का होने वाला है। तो स्टूडेंट, हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं और साथ ही जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इस पेपर में रहने वाले हैं वो आप देख सकते हैं और साथ ही इस पेपर का सॉल्यूशन और सभी क्वेश्चन को मैं आपको शेयर करने वाला हूं। और साथ ही स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि जो आपके पेपर हैं वो आपके 21 मार्च से स्टार्ट होना है। तो आप लगातार अपनी तैयारी करते रहें और ये आपका IMP यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके लिए होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। और स्टूडेंट्स, आपके जो पेपर चल रहे हैं 21 मार्च से स्टार्ट होना है और उनके लगातार आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और साथ ही आप यदि अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं और साथ ही हिंदी का जो पेपर है आपका वो आपका 21 मार्च से होने वाला है, तो इसका सॉल्यूशन और साथ ही सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो आपका प्रश्न 1 से 5 तक है वो बस टूनिस रहने वाला 32 नंबर के आपके ऑब्जेक्ट आना है और 6 से 15 तक आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 16 से 19 तक आपके 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 20 से 23 तक आपके 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको 30 शब्दों में 2 नंबर के क्वेश्चन को लिखना है, 75 शब्दों में 3 अंक के और 120 शब्दों में 4 अंक के लिखना है। तो चलो स्टूडेंट, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको संपूर्ण परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आपको मिल सकें। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका 6 नंबर में रहने वाले सही विकल्प पहला है आपका, हिंदू का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो स्टूडेंट, इस पेपर का जो सॉल्यूशन वो वीडियो के एंड में मिलेगा। पहले आप क्वेश्चन को देखते जाएं। सेवा सदन, परीक्षा गुरु, इरावती और चंद्रकांता। इसके बाद दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना एक है। कंठ विषयव्यापी किस विधा की रचना है? उपन्यास, आत्मकथा, काव्य संग्रह, नीति और गीति नाट्य। तो स्टूडेंट्स, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है और आप अपनी लगातार तैयारी जारी रखें और इस इंपॉर्टेंट पेपर को भी पढ़ते रहें। सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी कहलाता है रेजाड़ी पानी, पालर पानी, पाताल पानी, पहला पानी। किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है पटकथा, लोक कथा, नई कथा, चित्रकथा। यहाँ दरखास्तों से साय में धूप लगती है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक, विरोधाभास, भ्रांति, मानवीयकरण। इसके बाद सुनील के खेत में 5 क्विंटल गेहूं की पैदावार हुई है। रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, क्रिया विशेषण और फिर विशेषण। इसके बाद आते हैं आपके खालिस्तान। तो स्टूडेंट्स, आपका 21 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होना है, इसलिए आपको मैंने सोचा कि मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर शेयर कर किए जाएं। इसके बाद दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शेखर जोशी की कहानी ... पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ। तो स्टूडेंट, इसमें आपको खाली स्थान में विकल्प देखने को मिलेंगे। जो आपको राइट आंसर लगे वो आपको कर देना है। इसका सॉल्यूशन वीडियो के एंड में मिलेगा। आरओ में संकलित लमीरा के पद ... के लिए गए हैं। इसके बाद ... काल कलाओं के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना ... में हुई। गाय पालतू पशु है। इस वाक्य में ... शब्द शक्ति है। इसके बाद संक्षेपण किसी भी गद्यांश का है ... होता है। रीतिकालीन कवि ... हैं। इसके बाद है आपकी सही जोड़ी 6 नंबर की। छोटे छोटे सवाल, कागज की नाव, सत्तरीय नृत्य, पहली मूक फिल्म, दोहा जिसे जाना ना जा सके। तो इसमें आपको सही जोड़ी भी देखने को मिलेंगी और इसका जो स्टूडेंट सॉल्यूशन है वो मैं आपको वीडियो के एंड में देने वाला हूं। आप पहले क्वेश्चन को देख लें। इसके बाद है एक शब्द एक वाक्य। वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया? रमेश मोहन को अपने साथ कहाँ ले गया था? अनुपम मिश्र ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर कौन सी पुस्तक लिखी? बीट से क्या आशा है? श्रृंगार परख रचनाओं में कौन सा गुण पाया जाता है? निपात किसे कहते हैं? भारत तेंदुए के एक निबंधकार का नाम लिखिए। सत्य हैं आपके 6 नंबर के हैं। पंत की ताज कविता छायावादी कविता है। एक पेड़ की याद, शिखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह है। चित्रपट संगीत में नव निर्मित की बहुत गुंजाइश है। डायरी नितांत अतरंग रचना है। इसके बाद आपके छंद में गुणों की संख्या 9 मानी गई है। संस्कृत शब्द का विकृत बिगड़ा हुआ रूप तद्भव शब्द कहलाता है। इसके बाद आते हैं आपके 2 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन, भारत तेंदुए की 2 प्रवृत्तियां बताइए। प्रगतिवाद के 2 कवियों, उनकी एक रचना है।
तो स्टूडेंट्स आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में केवल 30 शब्दों में आंसर देना है। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है, आओ मिलकर बचाएं कविता कवित्री बच्चों और बड़ों के लिए क्या कहना चाहती है, जीवनी कथा में अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, यह कथन किसने किससे कहा, और इसके बाद है किसान सामान्यतः भारत माता से क्या अर्थ लेते हैं। इसके बाद है आपका 10वां, लता की गायन की 2 विशेषताएं, नृत्य और नृत्य में क्या अंतर है, अंतर व्यक्तित्व संचार से क्या असर है, शब्दकोश एवं संदर्भ ग्रंथ में क्या अंतर है, भ्रांति काल और संदेह अलंकार में भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में अंतर बताइए, हास्य रस का उदाहरण, प्रसाद गुण की पंक्तियां लिखिए, व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, राष्ट्रभाषा राजभाषा में 2 अंतर और लोकोक्ति मुहावरे में अंतर बताइए, मिश्रित व संयुक्त वाक्य में अंतर बताइए, और इसके बाद है सार लेखन व भाव पल्लवन में क्या अंतर है। और इसके बाद आते हैं आपके 3 नंबर में, जो कि कवि परिचय है, सुमित्रानंद पंत या मीराबाई पर आप 2 रचना, भाव पक्ष कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसके बाद है कृष्णा सोबती और मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए। रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो स्टूडेंट्स आपके ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद आता है 18वां, भाव पल्लवन कीजिए, साहित्य समाज का दर्पण है और सार हमारी पहचान है और पर सार गर्भित अनुच्छेद लिखिए। इसके बाद 19वां में आपका अपहृत गद्यांश आएगा, तो इसे पढ़कर आपको नीचे जो आपके विकल्प दिए गए हैं इनको आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स इनके जो सॉल्यूशन है वो आप यदि गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको उसके सॉल्यूशन इसी वीडियो में उसी गद्यांश में मिल जाएगा। इसके बाद जो इसका अथवा है, इसका अथवा में भी आपका पद्यांश दिया गया है, तो 2 में से आप किसी एक को कर सकते हैं। और इसके बाद 20वां में भी आपका संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है, तो आप इसको व्याख्या कर देना है। और साथ ही जो आपका एंड क्वेश्चन रह जाते हैं 21वां, इसमें आपका गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करूँ, तो इसमें आपको कवि का नाम किस पाठ से लिया गया है और आपको व्याख्या भी कर देना है। इसके बाद आता है आपका 22वां है आपकी कक्षा की 10वीं की अंक सूची खो गई है, अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्ति के लिए सचिव शिक्षा मंडल। तो स्टूडेंट्स आपको 10वीं की जो मार्कशीट वो हरा गई, तो आप अपने माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव को अपनी प्रति लिख सकते हैं। और इसके बाद है आपका 23वां, इसमें आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन आपके हो जाते हैं संपूर्ण, और साथ ही इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डला, तो जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अगली वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।